राणा ने एक वैद्य को बुलाया और वैद्य को बुला करके कहा, बंधुओं आप इस प्रसंग से क्या समझ रहे हैं? ठाकुर जी के भजन में और ठाकुर जी की सेवा के प्रति विश्वास में कितनी क्षमता है। अरे शेर सामने आया, मीराबाई ने आरती कर दी, माला पहना दी, सुनने में बहुत आसान लगा। हमारे आगे जो विदेशी वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, डॉग्स, देसी आ जाए तो हम इतना नहीं, विदेशी आ जाए तो हम डर के मारे भाग जाते हैं। सामने शेर आ जाए और उसको माला पहना रहे हैं, इतना विश्वास तो भजन से ही प्रकट हो सकता है। यहां पर रात्रि में कमरे की लाइट पूरी बंद नहीं करते लोग, क्यों? डर लगता है कोई देख तो नहीं रहा होगा हमको, कोई झांक तो नहीं रहा होगा। एक बार कोई घर आया था हमारे, तो ऐसे ही मजाक किया मैंने। हमने कहा तुम कहां सोने जा रहे हो? रात में 12-1 बज गए। तो मैंने कहा सुनो, सो जाना चुपचाप और कुछ मत करना। बोले क्यों, क्या बात है? मैंने कहा नहीं बस सो जाना और कुछ मत, और सुनो पहले ही वॉशरूम हो लेना। वो डर गया, ऐसा क्या है? मैंने कहा बस सो जाना, बाकी तुम खिड़की की तरफ मत देखना। बोला मैं जा ही रहा हूं यहां से, मुझे नहीं रहना, इतना क्यों डरा रहे हो? हम तो इतने डरपोक लोग हैं। लेकिन भाई साहब भूत बंगले में जाकर के भूतों का उद्धार कर आई, कैसे? भजन का बल, विश्वास। भजन केवल दिन रात गाने मात्र से नहीं होता, भजनानंदी कितनों का कल्याण करता है, तब समझो कि वो भजन करता है, उसकी उपस्थिति कल्याण कर दे। राणा ने एक वैद्य से कहा ऐसा कालकूट विष बनाओ कि जिसको पीते ही प्राण निकल जाएं। और वो विष ले जाकर के जगन्नाथ जी का चरणामृत बता करके मीराबाई को दे दिया। जैसे ही मीराबाई को वो विष दिया, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। उतने में ही ननद जो देख रही थी, उसको उसके सामने ही सब होता था। आज पता नहीं उसके मन में क्या आया, दौड़ करके गई और बाईसा का हाथ पकड़ लिया, इसको मत पीना, जहर है। मैं जान गई हूं, मेरे दिव्य चक्षु खुल गए हैं भाभी साहब। आप जिस दिन पहले दिन आई, आपने मुझे कंठी पहनाई, मैंने उसी दिन उतार दी थी। परंतु आज मेरे चित्त को यह अनुभव हो गया है कि आप सामान्य नहीं, आपका भजन बल अतीत है। मैं वो कंठी ढूंढ करके लाई हूं जो मैंने ही फेंक दी थी, आज आपसे कह रही हूं मुझे पहना दो। मीराबाई ने आज वही कंठी पहना दी अपनी ननद को। और फिर उसके बाद ननद बोली अब आप ये विष मत पियो। मीराबाई बोली बताते समय सैनिकों ने कहा था जगन्नाथ जी का चरणामृत है। अब जिस प्रकार रसगुल्ला का नाम लेते ही रसगुल्ला के प्रेमी के जीभ पे पानी आ जाता है, समोसा का नाम लेते ही उसको चाहने वाले के मन में इच्छा प्रकट हो जाती है, अब भगवत चरणामृत नाम लेते ही मेरे मन में भावना प्रकट हो चुकी है। अब मेरी जिह्वा व्याकुल हो रही है चरणामृत को लेने की। अब तुम भले ही कहो ये विष है, पर मेरा मन तो हो रहा है कि मैं इसे ग्रहण कर लूं, धारण कर लूं। ननद रोने लगी, चरण पकड़ ली, नहीं भाभी साहब मुझे क्षमा कर दो, ये विष है, इसको मत पीना। बोले अब मैं नहीं पीऊंगी। तो जैसे एक व्यसनी तड़पता है व्यसन के लिए, मेरी जिह्वा तड़प रही है इसको पान करने के लिए। जगन्नाथ जी का चरणामृत मैं कैसे छोड़ूं? तुम बैठी रहो, कुछ नहीं होगा। और लेकर के प्याला जैसे ही मुख से लगाया, पान कर लिया। कहते हैं ज्यों ज्यों घूंट ले रही हैं मीराबाई, त्यों त्यों उनके दिव्य रूप का तेज बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और जैसे ही विष का पान किया है, रूप देख करके ननद ने तो उनको उसी समय गुरु बना लिया। कंठी तो पहना दी, अभी मेरी गुरु। कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। तुरंत अपना मुख प्रक्षालन करके हाथ धो करके बैठ गई सेवा करने के लिए गिरधर लाल जी की।